हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि मैं जो थंबनेल डाला हूँ उससे रिलेटेड सवाल में सारे बच्चे फंसते हैं, क्योंकि उसका वैसे सर्किट का चेहरा होता हुआ है बिगड़ा हुआ, और बिगड़े चेहरे को पहले आपको करना होगा सबसे साफ सुथरा, उसको सजाना होगा। देन आपको पता चल पाएगा कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल। तो मैं लेके आया हूँ रेजिस्टेंस का सवाल जो आप देख रहे हो थंबनेल में। आखिर वो सवाल को कैसे करना है उसमें तर बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ऐसे सवाल में बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं कि आखिर सर ऐसे कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा ये सीरीज है या पैरेलल है, दिमाग खराब कर देता है। तो आइए ऐसे सवाल को करते हैं बहुत आसानी से, देखते हैं कैसे किया जाता है। तो आओ मैं करता हूँ कुछ सवाल, फिर मैं आपको भी दूंगा। तो आइए देखते हैं ये सवाल को कैसे किया जाए। तो प्यारे बच्चों देखो, जैसे कि ये हमारा सर्किट है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे फाइंड द आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है निकालने बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे निकालेंगे हम लोग ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आइए जानते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ देखो, सपोज दैट यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने आपको बताया था सर्किट में, आप थोड़ा तो पढ़े ही होंगे कि अगर हम मान लो कहीं वोल्टेज अगर ए माने हैं और बीच में कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, तो पूरा ए ही चलता है। मतलब क्या, वैसे समझो यहाँ पे, तो जैसे ये चलते जाओ, यहाँ पे ए लिखा हुआ तो चलते जाओ, यहाँ पे देखो ए लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो यहाँ भी ए लिखेंगे, कोई नहीं है ए लिखेंगे, कोई नहीं है ए लिखेंगे। लेकिन बीच में अगर कोई आ जाता तो फिर हम लोग कुछ और लगाते फिनोमेना, जो कि आगे देखेंगे हम लोग। उसी प्रकार से यहाँ देखो, आप बी लिखा हुआ है तो कुछ चलते जाओ, तो यहाँ भी बी लिख दो। इधर नहीं जा सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ देखो कोई नहीं है, बी लिख दिए, फिर यहाँ भी बी लिख दिए, फिर यहाँ भी बी लिख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ए और बी लिख के अब आपको रेजिस्टेंस बनाना है। तो ध्यान देखो, आप ए और बी के बीच में देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो आप बना लो। एक रेजिस्टेंस पकड़ा गया मेरा सर, जो कि आर है। फिर देखो ये रेजिस्टेंस किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो आपको एक और बनाना होगा ए और बी के बीच में। फिर देखो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में फिर से हमने बना लिया। तो अब आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सीरीज है या पैरेलल है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं, क्योंकि अब तीनों पैरेलल हो चुका है। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, आपको पता है कि पैरेलल में हम लोग 1/r प्लस 1/r और प्लस 1/r करते हैं, तो आंसर हो जाएगा मेरा 3/r। तो r इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा r/3, क्योंकि पलटना भी तो पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो ऐसे आपको चलते जाना है। जैसे कि आओ एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ एक और, देखो जैसे कि ये सवाल है, तो फिर से देखो आप यहाँ पे, जब तक एक दो सवाल हम नहीं कराएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ ध्यान दो, जो ए है, चलते जाओ लिख दो ए, चलते जाओ ए, अरे बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो रुक जाओ, फिर इधर से आओ, बी 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 बी, तो यहाँ पे चलते गए बी, फिर यहाँ देखो बी, चलते जाओ बी, फिर चलते जाओ बी, जा। लेकिन यहाँ तो सर बच गया, यहाँ पे क्या लिखे अब हम लोग? तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अगर कहीं फंस जाओ तो x को याद करो। आप किसको याद करो? x को। तो यहाँ पे हम मान लेंगे x, तो यहाँ भी हो जाएगा x, चाहे यहाँ मानो x तो यहाँ भी x, ठीक है। कहीं भी अगर आप फंस जाओ तो x को याद करना है आपको। किसको याद करना है? x को। अब क्या करना है, वो वाला x नहीं, ये वाला x। तो यहाँ देखो, ये मेरा हो गया है a और ये हो गया मेरा b, और एक तीसरा भी हमको मिला है x, तो यहाँ डाल देते हैं ये x, ठीक है। अब देखो ये किसके बीच में रेजिस्टेंस है? a और b के बीच में। तो सर हमने बना लिया a और b के बीच में रेजिस्टेंस। फिर ये बताओ किसके किसके बीच में? b और x के बीच में। तो हमने बना लिया b और x के बीच में। फिर आप देखो और बताओ ये किसके बीच में? ये भी b और x के बीच में है, तो एक और रेजिस्टेंस बनाएंगे हम b और x के बीच में। हो गया। और बताओ, 1 2 3 ही हुआ। और एक बताओ a और x के बीच में, देखो एक और रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमने ऐसे बना लिया एक और रेजिस्टेंस। तो ये डायग्राम कुछ हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। और सभी का रेजिस्टेंस है R R, और ये R ये R, ये दोनों पैरेलल में आ गए हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इसको पहले आप ऐसे बनाओगे, ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, ये हो गया मेरा X, और ये दोनों को आप देखो पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/r प्लस 1/r, मतलब कि 1/r मतलब 2/r, यानी r/2। तो ये हो गया मेरा r/2, और ये हो गया मेरा r, और ये मेरा हो गया r। उसके बाद आप दोनों देखो, ये दोनों अब साथ में आ रहा है, तो r/2 प्लस r, ये हो जाएगा मेरा 3r/2। एक साथ आ गया ना, 3r/2, क्योंकि r प्लस r/2 हमने सिंपल ऐड किया है, सीरीज वाला सीरीज में है ये। अब हमको कि a और b के बीच में इक्विवेलेंट पूछा है ना, तो इसके ऊपर तो हम लोग सीरीज लेंगे।
तो यहाँ ध्यान दो आप, तो ये हो गया मेरा 3r/2 और ये हो गया मेरा r। अब ये दोनों हो गया हमारा पैरेलल। तो पैरेलल में आपको पता है कि हम लोग इस केस में क्या करते हैं, जब दो पैरेलल होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा दो आप, R इक्विवेलेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू अपॉन सम ऑफ टू। ओके, तो आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, बाकी सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? तो इसी तरह आप लोग को पकड़ पकड़ के सवाल बनाने हैं। यहाँ पे देखो उसी प्रकार से यहाँ पे सवाल इस बार आप देखो क्या करना है। यहाँ पे चलते जाओ ए, चलते जाओ ए, फंस गए छोड़ दो, फिर यहाँ भी फंस गए छोड़ दो, इधर से होते हैं बी से, ये बी, चलते जाओ बी, यहाँ पे फंस गए। जब फंस गए वहाँ पे, यहाँ पे x मान लेना है, तो जब यहाँ x लिखे तो यहाँ भी x लिखेंगे। फिर यहाँ भी फंस गए, तो जब दो बार फंसेंगे तो x और y दोनों को याद करेंगे। इस बार यहाँ पे मानेंगे हम लोग y, और यहाँ भी हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। ठीक है, तो दो एक बार फंसेंगे तो x को, और दो बार फंसेंगे तो y को याद करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या करना होगा, आपको बनाना होगा ऐसे a b x और y। देखो यहाँ पे ये किसके बीच में है, a और x के बीच में, बना दिया हमने a और x के बीच में। ये किसके बीच में, x और y के बीच में, बना दिया हमने x और y के बीच में। ये किस में, y और b के बीच में, हमने बना दिया y और b के बीच में। फिर देखो ये x और b के बीच में, तो हमने बना दिया x और b के बीच में। और क्या बन गया, ये किसके बीच में है, a और y के बीच में, तो हम भी बना दिए a और y के बीच में। अरे यार ये तो कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है। टणन टणन। तो ये हमारा बन गया बेसिकली देखा जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो बीच वाला रेजिस्टेंस हटा दो और नॉर्मल इसको फिर आप ऐसे बना दो। अब थोड़ा मोड़ा तो हम तो लेके चल रहे हैं कि आपको आता होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि मैं ये पर्टिकुलर सवाल करवा रहा हूँ। क्योंकि बीच से ये रेजिस्टेंस बैलेंस हो गया, तो ये बैलेंस क्यों होगा, क्योंकि R/R का रेशियो 1 और R/R का रेशियो 1, तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस हम लोग हटा देंगे। तो ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R, और ये। अब ये बच्चा वाला सवाल हो गया, सीरीज में आ गया ये, क्योंकि आपको A और B के पूछा है, तो ये दोनों सीरीज में हो गया। ये हो गया R 2R और ये हो गया 2R। ठीक है, अब बाकी आपको प्रोडक्ट ऑफ टू यानी दो रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर आपको ऐसे करके ये 2R और ये 2R, तो आंसर हो जाएगा, दो के लिए भी बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू अपॉन सम ऑफ टू। तो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4R² बाई 4R, और कटा 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 बचा आंसर R। तो इसका आंसर आएगा हमारा R। कोई दिक्कत है? तो ऐसे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, ऐसे सवाल में कभी नहीं फंसोगे। तो एक सवाल में देता हूं, ये करना आप लोग, ये सवाल करके देखना, और इसका आंसर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3/7R आना चाहिए। तो अच्छे से आप A और B को लिखते चलना, और फंसोगे तो X और Y को याद करना। ठीक है, तो आप इस सवाल करो, जब ये सवाल आप कर लोगे तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और इसी तरह का सवाल मैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इस बार लेके आने वाला हूँ। ये तो था बिगड़ा वाला, कि आखिर कैसे बिगड़े वाला सवाल, बिगड़े वाले चेहरे का सवाल हम लोग करते हैं, तो यहाँ ध्यान दो। तो ऐसे सवाल हम लोग करते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। फंसो तो एक्स को याद करो, और चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कोई नहीं मिल रहा है तो उसी को लिखते जाओ, वही वोल्टेज को लिखते जाओ, वही पैटर्न को लिखते जाओ। अब ठीक है, और जहाँ पे फंस जाओ उसे एक्स को याद करो। ठीक है, तो चलिए ऐसे सवाल आप लोग कर लेंगे अच्छे से, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।